भाइयों नमस्ते। तो मैं बात कर रहा हूँ यूजीसी बिल की। यूजीसी बिल क्या है, तो इसकी जो डिटेल है वो मैं आपको बता दूँ कि जो यूजीसी बिल है वह कानून क्या है और इसकी जो नियम है वो क्या है। तो 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी जो उसके एक नया नियम बनाया, जो वो नियम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, जो 2026 जो समानता के संवर्धन से संबंधित नियम 2026 लागू किया गया है। इस नियम भारत के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों पर लागू हुआ और यह उसका मुख्य उद्देश्य और उच्च शिक्षा जो संस्थान में जो जाति आधारित और अन्य प्रकार के जो भेदभाव रोकना है, जो कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो भेदभाव होता है जातिगत, तो उसको रोकना है। इस नियम में जो जाति आधारित भेदभाव को अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के विरुद्ध किसी भी अनुचित या पक्षपात या पूर्ण व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है और इससे OBC को स्पष्ट कानून सुरक्षा मिलती है और पिछले मसौदे ढांचे में मौजूद बड़ी कमी और सुधार लाया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा 2026 में लागू किया गया जो कानून नियमावली भारत की जो उच्च शिक्षा व्यवस्था में समानता और इक्विटी समावेशन एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ भेदभाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है सरकार ने। और इसका मुख्य रूप से और जो उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, धर्म और लिंग के जो भाषा, क्षेत्र, दिव्यांगता अथवा किसी भी अन्य आधार पर होने वाले भेदभाव रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। जो पिछले कुछ वर्षों में विश्वविद्यालय और कॉलेजों के भेदभाव, उत्पीड़न और समानता और अवसरों से जुड़े मानकों में वृद्धि देखी गई और इससे न केवल छात्रों और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ बल्कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और जो सामाजिक न्याय के मूल वृद्धों पर भी जो प्रश्नचिन्ह लगे और इस पर प्रश्न उठे और इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने 2026 में नया नियम कानून लाया और लागू करने की कोशिश करी है। तो यूजीसी बिल क्या है और इसकी जो फुल डिटेल तो मैं बता दूं। जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि भारत की जो उच्च शिक्षा प्रणाली को विविधता और दृढ़ता बढ़ाने वाली एक प्रमुख वैश्विक संस्था है और भारत में राष्ट्रीय शिक्षा और व्यवस्था स्थापित करने पर पहला प्रयास वर्ष 1944 में हुआ था और इसके सार्जेंट रिपोर्ट से शुरू हुआ और इसमें यह विश्वविद्यालय की जो अनुदान समिति गठित की गई और गठित करने के बाद जो सिफारिश की गई थी कि यूजीसी की स्थापना 1956 में अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यूजीसी का जो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं और इसके प्रमुख कार्यों में विश्वविद्यालय को अनुदान आवंटित करना, उच्च शिक्षा अवसरों पर सलाह देना और उच्च शिक्षा गुणवत्ता व मानकों को बढ़ावा देना शामिल है। यूजीसी का मुख्य उद्देश्य
भारत में विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और मानकीकरण सुनिश्चित करना है और इसका उपयोग यह आयोग विश्व तय करता है कि कौन सा संस्थान विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के योग्य है। ये जो यूजीसी है यही तय करता है कि कौन सा विश्वविद्यालय का दर्जा पाने के लिए उपयुक्त है। यूजीसी की जो महत्वपूर्ण भूमिका है जो शैक्षणिक मानकों की निर्धारित करने की है। ये पाठ्यक्रम ढांचे, शिक्षक योग्यता और शोध मानक परीक्षा प्रणाली और डिग्री शोध के लिए न्यूनतम योग्य डिग्री मान्यता से संबंधित नियम बनाना है। इसके अंतर्गत एनईटी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं जो कि उच्च शिक्षा में अध्यापन और शोध के लिए न्यूनतम योग्य तय की जाती है। हाल ही में वर्ष में यूजीसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के रूप कई सुधार किए गए और इसमें ऐसे में बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, ऑनलाइन और ओपन लर्निंग को बढ़ावा देना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और समावेश में जुड़े नियम। इन प्रयासों का उद्देश्य शिक्षा को अधिक लचीला और समावेश और छात्रों को केंद्रित करता है। इस प्रकार यूजीसी भारतीय शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है जो कि न केवल संस्थानों को वित्तीय सहायता देता है बल्कि शिक्षा और गुणवत्ता, सामाजिक न्याय और वैश्विक प्रतिबद्धता को भी सुनिश्चित करने का कार्य करता है। इसका जो प्रभाव यूजीसी का भारतीय शिक्षा और व्यवस्था की रीढ़ है जो कि न केवल संस्थानों को वित्तीय सहायता देता है बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को भी सुनिश्चित करने का कार्य करता है। इसके जो प्रभावी कार्यान्वयन से भारत और शिक्षा प्रणाली अधिक मजबूत और अच्छी होगी। जो इसके नए नियम हैं वो क्या है वो भी बता दें आपको। तो यूजीसी के नए नियम जो बदलाव किए गए हैं, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो नए नियम 2026 में उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिक समानता, सुरक्षित और न्यायपूर्वक करने के लिए कुछ नए नियम और बदलाव लागू किए गए हैं और इन नियमों का उद्देश्य है कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में भेदभाव को रोकना और सभी छात्रों को समान अवसर देना और यूजीसी के नए नियम को और बदलावों को सही तरीके से चलाना। तो जो पहला नियम है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ईओसी की अनिवार्यता, जो प्रत्येक शिक्षा संस्थान में समान अवसर केंद्रित की स्थापना अनिवार्य की गई है। यह केंद्र वंचित हाशिए पर स्थित है और कमजोर वर्गों के छात्रों को शैक्षणिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करेगा। इक्विटी कमेटी का जो गठन किया गया है वो प्रत्येक संस्थान में एक इक्विटी कम्युनिटी संगठन बनाया गया है जिससे भेदभाव से संबंधित शिकायत की निष्पक्ष जांच और समृद्ध समान सुनिश्चित करेगी और यह समिति संस्थान जवाबदेही होगी और मजबूत करती है, जवाबदेही को मजबूत करती है। जो प्रभावी शिकायत का निवारण होगा तुरंत 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर 24/7 आवर और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल, ऑनलाइन आप शिकायत भी कर सकते हो। तय समय सीमा में अनिवार्य कार्रवाई का प्रावधान, जो समय सीमा दी जाएगी उसमें कार्रवाई का प्रावधान है, तुरंत कार्रवाई होगी। इक्विटी
एम्बेसडर ऑफ स्क्वाड्स संस्थानों में व्यवस्था की गई है कि जिसका कार्य समानता से जुड़े मुद्दों, जागरूकता और फैलाना और रिपोर्टिंग करना होगा। भेदभाव की व्यापक परिभाषा, नए नियम में भेदभाव की परिभाषा को भी अधिक व्यापक बनाना और प्रत्यक्ष दोनों प्रकार के भेदभाव को बचाना। दंडात्मक प्रावधान और जवाबदेही, यदि कोई संस्थान का नियमों का उल्लंघन करता है, यूजीसी को यह अधिकार है कि यूजीसी का अनुदान रोक सकता है, यूजीसी अनुदान रोक सकता है अथवा उसकी मान्यता निलंबित कर सकता है, निलंबित या खत्म कर सकता है। यूजीसी का जो गाइडलाइन है वह भी बता दें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रमोशन ऑफ इक्विटी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ रेगुलेशंस 2026, उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 नियम, संबंधित नियम भारत के सभी विश्वविद्यालयों और महाकर्य विश्वविद्यालयों पर लागू है, जिससे नीचे दिए गए लिंक से आपको बता सकते हैं हम। जो यूजीसी के नए नियम और पुराने नियम में अंतर क्या है, तो मैं जो नए नियम और पुराने नियम में जो अंतर बता रहा हूँ, स्पष्ट नीति का अभाव, जो पुराने नियम है स्पष्ट नीति का अभाव और नए नियम का जो वो है अनिवार्य, इक्विटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिसी अनिवार्य, उनकी जो पॉलिसी बनाई जाएगी वह अनिवार्य 2026 में, स्पष्ट नीति का। और सामान्य दिशा निर्देश, पहले सामान्य दिशा निर्देश लागू होते थे, अब एंटी डिस्पेक्शन ऑफ रेगुलेशंस लागू होगा और अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य क्या नहीं है, हर संस्थान में इक्विटी सेल अनिवार्य है, मतलब इक्विटी पूछताछ करने और जानकारी लेना अनिवार्य है। सीमित प्रावधान, जो कि स्टूडेंट ऑफ सेफ्टी, मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग अनिवार्य नए नियम में, और पुराने नियम में इसका क्या था कि सीमित प्रावधान है, वो वही की वही रह जाते थे सिमट के, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता था क्या होता है। धीमी प्रक्रिया चल रही थी पहले, जो कि अब टाइम बाउंड ग्रेवियंस रेडिटल्स सिस्टम, जो कि अब बहुत जल्दी आपकी जो प्रक्रिया वो जल्द होगी। सीमित हस्तक्षेप, पहले थोड़े से ही सीमित रह जाते थे, अब स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कंप्लेंट्स, जो कंप्लेंट होती है अब तुरंत मॉनिटरिंग होगी, तुरंत ही उसकी जांच होगी, सारे काम जल्दी होंगे। स्पष्ट संहिता का अभाव, पहले स्पष्ट संहिता का अभाव रहता था, क्या सही है क्या गलत है, तो अब क्या है कि टीचर कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होगा। संस्थान आधारित, जो कि ट्रांसपेरेंट, जो संस्थान पर आधारित, पहले संस्थान पर आधारित रहता था, कोई भी जैसे घटना होगी तो वो संस्थान देखेगी, तो अब ये काम नहीं है। अब क्या होगा, जो नया कानून है उसमें ट्रांसपेरेंट एंड मेरिट बेस्ड एडमिशन होंगे, जो मेरिट के हिसाब से एडमिशन होंगे, और आंशिक अनुपालन, जो कि आंशिक अनुपालन पहले चलता था, अब रिजर्वेशन पॉलिसी होगी और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा, अब जो नए कानून है इसमें। और आंशिक अनुपालन, जो पहले चलता था, अब क्या होगा, रिजर्वेशन ऑफ पॉलिसी, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेशन। और अस्पष्ट दंड, पहले क्या होता था कि कोई मालूम नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो अब क्या है, स्ट्रिक्ट पेनल्टी, अब जुर्माना लगेगा। और एक्टिवेशन प्रोविज़न, ये प्रोविज़न में दिया गया है, तुरंत ही सारे काम होंगे। पहले जो दंड दिए जाते थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी और ना ही उन पर पेनल्टी लगती थी, अब पेनल्टी भी लगेगी। सीमित प्रयास, जो कि सीमित पहले प्रयास रहते थे,
कोई भी घटना हो गई तो उसके कोई बस छोड़ दिया तो छोड़ दिया, केस तो चल रहा है सालों साल। अब ऐसा नहीं है, अब क्या होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द SC ST OBC मॉनिटरीज दिव्यांग, अब इन सभी को सीमित, पहले सीमित प्रयास थे, अब इन सभी को एक साथ मिलके और भेदभाव को ख़त्म किया जाएगा। और अनिवार्य नहीं है, जो पहले अनिवार्य क्या नहीं था, एनुअल रिपोर्टिंग टू UGC मैंडेटरी, पहले ये अनिवार्य नहीं था, जो कि अब अनिवार्य है एनुअल रिपोर्टिंग टू UGC मैंडेटरी। अल्प सार्वजनिक सूचना, पहले क्या था कि अल्प सार्वजनिक सूचना नहीं होती थी, जो कि अब पब्लिक डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी होगी। अब पब्लिक के सामने ही सारा काम होगा, डिस्क्लोजर भी बंद होगा पब्लिक के सामने, एंड ट्रांसपेरेंसी भी पब्लिक के सामने ही होगा। तो ये जो जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी, UGC के जो नए नियम हैं इससे संबंधित जो विवाद अभी जो चल रहा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा वर्ष 2026 में लागू किया गया, और प्रमोशन ऑफ इक्विटी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेगुलेशंस 2026 उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक व प्रशासनिक मुद्दा न रहकर सामाजिक और राजनीतिक विवाद का विषय बना हुआ है। अभी आपने देखा हुआ सड़कों और मोहल्लों में प्रोटेस्ट हो रहा है। सबसे जो प्रमुख विवाद है वो भेदभाव की व्यापक और स्पष्टता परिभाषा को लेकर है, जो आलोचकों का कहना है कि नियमों में भेदभाव को बहुत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिससे शैक्षणिक मूल्यांकन और अनुशासनात्मक कार्रवाई या प्रशासनिक निर्णय भी भेदभाव के दायरे में आ सकते हैं। तो वो कह रहे हैं जो भी कार्रवाई या कानून होगी तो वो भेदभाव के दायरे में आ सकते हैं। इससे शिक्षकों और प्रशासन में असुरक्षा की अभावना और उत्पन्नता होने की आशंका जताई जा रही है। दूसरा बड़ा विवाद फर्जी या दुर्भावनापूर्वक शिकायत से जुड़ा है। इसमें झूठी शिकायतें पर स्पष्ट दंडात्मक प्रावधानों के अभाव को लेकर है, जो कि आलोचना की जा रही है कि जिसमें शिकायत निवारण तंत्र के दुरुपयोग की संभावना जताई जा रही है कि जो ये आपने कानून बनाया है इससे झूठी शिकायतों पर स्पष्ट दंडात्मक प्रावधान के अभाव हो सकते हैं। UGC के जो नए नियम से संबंधित जो राजनीति का जो विवाद है उसमें राजनीतिक दलों के जो बीच जो भेदभाव उभर कर सामने आए हैं, और कुछ राजनीतिक दलों को और स्पष्ट जो संगठन है उन्हें सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों की संरक्षण की जो दिशा में आवश्यक से कदम बताया गया है, जबकि अन्य दलों ने इसे राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित करार दिए हैं। और हम बात करें कुछ राज्यों में इन नियमों को लेकर राज्य सरकार और केंद्र के बीच अधिकारों को लेकर तनाव भी देखने को मिला है, जिससे यह मुद्दा संघीय ढांचे फेडरल ऑफ स्ट्रक्चर से भी जुड़ा हुआ है। UGC के नए नियम के जो परिणाम हैं जो वो क्या है, तो उच्च शिक्षा प्रणाली में स्पष्ट बदलाव होगा और जो शैक्षणिक गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि छात्रों की सुरक्षा, समान अवसर, न्याय और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। समावेशी शिक्षा, जवाबदेही, भेदभाव रोधी उपाय और डेटा आधारित प्रशासन को मजबूती से लागू करते हैं, जिससे संस्थान में सुधार और विश्वविद्यालय और बेहतर आकर्षित माहौल बनता है। जो परिणाम और विवरण क्या है, तो छात्र की सुरक्षा में वृद्धि, मानसिक स्वास्थ्य और यौन उत्पीड़न और भेदभाव के खिलाफ सख्त नीतियाँ छात्रों को सुनिश्चित माहौल देती है। और समान अवसर और समावेश क्या है, जो SC ST OBC महिलाओं और दिव्यांग छात्रों के लिए समावेशी नीति से शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित होगी। और पारदर्शिता और जवाबदेही क्या है, तो
तो इसमें संस्थानों में जो निर्माण निर्णय, रिपोर्ट और प्रशासनिक प्रक्रिया सार्वजनिक व जवाबदेही होगी। भेदभाव रोधी तंत्र मजबूत, इक्विटी ऑफ सेल, शिकायत निवारण के माध्यम से भेदभाव रोकना आसान होगा। कोड ऑफ द कंटेंट लागू होगा, जिसमें स्टाफ के लिए नैतिक आचरण संहिता स्पष्ट रूप से लागू की जाती है, जिससे व्यवहारिक मानक सुधार होंगे। विश्वविद्यालय की जो गुणवत्ता में सुधार, नियम और मॉनिटरिंग, शिक्षा गुणवत्ता, शोध पाठ्यक्रम और संस्थान प्रबंधन बेहतर होगा। गांव और छोटे शहरों तक शिक्षा का विस्तार होगा। नियम के कारण संविधान उपलब्ध कराना और समावेश के नीतियां छोटे केंद्र तक भी पहुंच जाएंगी। यूजीसी के नए नियम के जो प्रभाव हैं वह छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा। उच्च शिक्षा, जो छात्रों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, तो छात्रों भेदभाव मुक्त और सुरक्षा शैक्षिक वातावरण प्राप्त होगा। मानसिकता स्वास्थ्य और काउंसलिंग और शिकायत निवारण तंत्र मजबूत होने से छात्रों की विश्वास बढ़ता है और एसटी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग छात्रों को समान अवसर और संरक्षण मिला है। उच्च शिक्षा संस्थानों पर प्रभाव क्या होगा, तो विश्वविद्यालय, कॉलेज व इक्विटी सेल ऑफ कोड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट सिस्टम लागू होने से प्रशासनिक और उत्तरदायी बना है और संस्थानों को पारदर्शिता और नियमों के सख्त अनुपालन की दिशा में कार्य करना पड़ रहा है। आंतरिक शासन पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित हुआ है। शिक्षकों और स्टाफ पर जो प्रभाव है वो क्या है, शिक्षकों पर टीचर कोड ऑफ कंटेंट जो कि लागू होने से पेशेवर, सैनिक और उत्तरदायित्व बढ़ता है और शिक्षक छात्र संबंध अधिक सम्मानजनक और पेशेवर बने हैं। सामाजिक और शैक्षिक प्रभाव क्या है, जो उच्च शिक्षा में सामाजिक न्याय, समावेशी को बढ़ावा देना है। जातिगत भेदभाव, संस्थान उपेक्षा जैसे मुद्दों पर शून्य सहनशीलता, जीरो टॉलरेंस का संदेश दिया गया है। जीरो टॉलरेंस जानते हो, कोई भी शिक्षा के प्रति कोई भी लड़ाई दंगा या कोई भी जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। जीरो टॉलरेंस, कोई भी कुछ नहीं होना चाहिए बिल्कुल। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छवि में सुधार हुआ है। यूजीसी के जो नए क्वेश्चन हैं वो क्या हैं, यूजीसी क्या है, तो यूजीसी का जो क्वेश्चन है तो काउंसिल, यूजीसी क्या है, तो यूजीसी का जो क्वेश्चन पूछे आए हैं तो वो यूजीसी क्या है, तो यूजीसी यूनिटी ग्रांट ऑफ कमीशन है, जो कि भारत की एक वैश्विक संस्था है और इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता और मानवीकरण सुनिश्चित करना है। यूजीसी की स्थापना कब हुई, तो यूजीसी की जो स्थापना और नियम तो 1956 के तहत की गई थी। यूजीसी की मंत्रालय के अंतर्गत कार्य क्या है, तो यूजीसी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो भारत सरकार से आधारित कार्य करता है और इसका उच्च शिक्षा में जुड़े नियमों और नीतियों भी लागू होती हैं। यूजीसी के मुख्य कार्य क्या हैं, विश्वविद्यालय को अनुदान प्रदान करना, शैक्षिक मान्यता तय करना, शैक्षिक योग्यता निर्धारित करना, डिग्री की मान्यता देना और उच्च शिक्षा संस्थानों की वित्त नियमित करना जैसे कार्य करना। यूजीसी का अनुदान ग्रांट क्यों देता है, तो यूजीसी जो विश्वविद्यालय को शिक्षण, शोध, अवसर संरचना, विकास और अकादमिक सुरक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। जैसे शोध करते नहीं हैं, अब नए नए इन्वायरमेंट होते हैं तो उसमें शोध करते हैं तो उनके लिए सरकार पैसा देती है, ये होता है ग्रांट। और यूजीसी के जो प्रमोशन ऑफ इक्विटी ऑफ हायर एजुकेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ रेगुलेशंस 2026 को लेकर विवाद क्यों हो रहा है, तो इसके जो नियम है इसको लेकर विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि भेदभाव की परिभाषा को बहुत व्यापक रखा गया है। आलोचकों का मानना है कि इसमें शैक्षिक
जो मूल्यांकन, प्रशासन, निर्णय या अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी भेदभाव के दायरे में आ सकती है। इसके अलावा फर्जी या दुर्भावनापूर्वक शिकायतों पर स्पष्ट दंडात्मक प्रावधानों के अनुसार नियमों का दुरुपयोग की आशंका भी जताई गई है। यूजीसी के नए जो नियम हैं उनकी शिकायत निवारण और दंड आवश्यकता क्या है? तो इसके जो यूजीसी के नए नियमों के तहत 24 घंटा हेल्पलाइन नंबर, ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत निवारण, समय सीमा में कार्रवाई को अनिवार्यता दी गई है। यदि कोई शिक्षा संस्थान इन नियमों का उल्लंघन करता है या पालन नहीं करता तो यूजीसी के अनुसार अनुदान रोकने और मान्यता निलंबित करने या रद्द करने का अधिकार प्राप्त है और इन दंडात्मक प्रावधानों का उद्देश्य संस्थानों में भेदभाव मुक्त और जवाबदेही शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करता है। तो ये जो जानकारी थी आपको कैसी लगी? जो मैंने आपको जो यूजीसी है इसकी पूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी है। तो आप इस यूजीसी की जो जानकारी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बंद और यूनिवर्सिटी, कॉलेज, प्रिंसिपल सभी के लिए आप इसे भेज सकते हैं, जिससे वह ये जानकारी पढ़ के या सुन के इनको इसकी फुल जानकारी मिल जाएगी कि यूजीसी क्या है, कब आया, क्यों हुआ, इसमें क्या प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इसमें सारा कुछ मैंने बता दिया है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और इसे कानून क्या है और नए परिवर्तन इसमें क्या हुए हैं और इससे जनरल वर्ग के जो लोग हैं उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है और SC, ST, OBC को इसका क्या लाभ है, क्या हानि है। तो इस सब को आप देख सकते हैं इस वीडियो के जरिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा होगा तो इसे आप अपने फ्रेंड, दोस्त और अपने जो इस कैटेगरी में आते हैं उन लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो वह इस जानकारी को ले सकें। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।